हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य अपने अपनी पढ़ाई में जरूर भी व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। किस प्रकार से जो है वो मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। हमने अभी तक रिवोल्यूशन अकाउंट को पढ़ा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में हमने पढ़ा कि जब कोई नया पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो आप असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं। जब आप असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं तो पार्टनर ये डिसीजन लेते हैं कि असेट और लायबिलिटी को उसकी रिवैल्यूड वैल्यू पर दिखाया जाए। ये कंडीशन थी जिसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, परंतु यदि असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड वैल्यू पर ना दिखाना है, असेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन तो करनी है परंतु असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड वैल्यू पर नहीं दिखाना है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में एंट्री करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है। यदि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की थ्योरेटिकल पोर्शन जो है समझ आ चुका है, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन जो है अभी कराया जाएगा, उसके बाद दोनों का इकट्ठा ही क्वेश्चन है कि अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरी तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन समझ आ चुका है तो आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर अंतर केवल मात्र इतना है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री जब करते थे तो आप ये करते थे कि इसमें रिवैल्यूएशन असेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करने के बाद असेट और लायबिलिटी को बैलेंस शीट में रिवैल्यूड वैल्यू पर ही दिखाया जाता था। परंतु मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब कोई व्यक्ति असेट और लायबिलिटी को, मतलब सारे पार्टनर जो है असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड वैल्यू पर ना दिखाकर केवल मात्र उसके पुराने मूल्य पर दिखाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसी कंडीशन के अंदर असेट और लायबिलिटी में कैश और बैंक का बैलेंस चेंज होगा और कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा। उसके अतिरिक्त जितनी भी असेट और लायबिलिटी उन्हें उनके पुराने मूल्य पर ही दिखाया जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज हियर कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप क्या समझते हैं और ये कैसे बनाया जाता है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जब आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन की बात करें कि आपको क्वेश्चन कौन सा आता है इसमें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है इसमें, कि कई बार तो पूछते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज क्लियर जी। तो इस बात का ध्यान रखें, और एक क्वेश्चन कल बताया था जो इंपॉर्टेंट था, परंतु यहाँ पर बात ये आती है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। मीनिंग के बाद अब बात आती है कि इसके जो पॉइंट है जो आपने रिमेंबर करना है, कभी हमेशा जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपने याद क्या रखना है। सबसे पहली बात है कि पहले भाग में जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह पूरी की पूरी एंट्री की जाती है, अर्थात मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो भाग होते हैं। पहले भाग में जिस प्रकार से आप रिवैल्यूएशन की एंट्री करते थे वैसे ही जो है आपने एंट्री करनी है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप पहले भाग में रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते थे कि अगर असेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट कर दो, अगर असेट डिक्रीज होते हैं तो असेट को डिक्रीज कर दो। वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते थे, या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। पहले भाग में असेट में वृद्धि और लायबिलिटी में कमी को डेबिट किया जाता है और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके असेट जो है वो कम होते हैं या लायबिलिटी बढ़ती है तो असेट का बढ़ना कम होना और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अगर अनरिकॉर्डेड असेट हो तो आप सभी जानते हैं अनरिकॉर्डेड असेट से बिजनेस के असेट बढ़ते हैं, तो अनरिकॉर्डेड असेट को डेबिट कर दो और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। इसी प्रकार से ये कहा जाता है यदि रिजर्व इंक्रीज होते हैं तो रिजर्व के इंक्रीज होने से बिजनेस को लॉस होता है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को रिजर्व को डेबिट करेंगे और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से अगर इसका उल्टा होता है तो वाइस वर्सा एंट्री की जाएगी। फिर आप टोटल करेंगे, पहले भाग का टोटल करेंगे, पहले भाग में यदि प्रॉफिट आया तो आप इसे ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर दे रहे ट्रांसफर कर देंगे। दूसरे भाग में बिल्कुल विपरीत प्रविष्टि कर दी जाएगी पूरे की
और आप क्या करेंगे कि पहले भाग में जो प्रॉफिट आया वो दूसरे भाग में लॉस होगा, और उस लॉस को सभी पार्टनर्स की कैपिटल में एज पर देयर न्यू रेशियो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाएगा। जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तब आपको और डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है जी। अब बात आती है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका वो है जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। तो अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो नंबर एक डिफरेंस है, जब मैंने आपको बताया था जब भी कभी डिफरेंस करना है तो पहले सीरियल नंबर लिखना है, फिर बेस लिखना है, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट, और रिवोल्यूशन अकाउंट को आपने सामने लिख के जो आपने इसका डिफरेंस करना है। तो नंबर एक बात है, नंबर एक डिफरेंस है जी पार्ट। रिवोल्यूशन अकाउंट का एक भाग होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट का एक भाग होता है यानी कि सिंगल पार्ट होता है, जबकि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के दो पार्ट होते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट का सिंगल पार्ट होता है, जबकि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के दो पार्ट होते हैं। नंबर दो बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रिवोल्यूशन अकाउंट में पार्ट वन के अनुसार मैंने जैसे आपको बताया, नंबर एक के अनुसार पार्ट रिवोल्यूशन अकाउंट का एक भाग होता है, जबकि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट का दो भाग होते हैं। उसके बाद है ट्रांसफर, नंबर सेकंड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है। मैंने आपको बताया रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर पहले भाग में प्रॉफिट आता है, रिवोल्यूशन अकाउंट में यदि पहले भाग में प्रॉफिट आता है तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो ट्रांसफर कर दिया जाता है। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में भी बिल्कुल वैसे ही किया जाता है, पहले भाग में जो प्रॉफिट है उसे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो ट्रांसफर कर दिया जाता है। परंतु दूसरे भाग की जब बात करें तो पहले भाग में यदि प्रॉफिट आता है तो दूसरे भाग में क्या आती है, हानि आती है। तो पहले भाग में जो प्रॉफिट आया मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में, वो दूसरे भाग में हानि होगी।